भारत के दो प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल और गुजरात दोनों ही अपनी विशिष्ट पहचान और योगदान के लिए जाने जाते हैं। एक और पश्चिम बंगाल जो साहित्य, कला, ऐतिहासिक विरासत और शिक्षा में अव्वल है, लेकिन धीमी औद्योगिक वृद्धि और निवेश में कमी इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं गुजरात व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास में देश का अग्रणी राज्य है। दोस्तों, भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। कोलकाता मेट्रो जो देश की पहली मेट्रो रेल सेवा है, जो 24 अक्टूबर 1984 को शुरू हुई थी। वहीं गुजरात में मेट्रो सेवा कई दशक बाद आई, जब 6 मार्च 2019 को अहमदाबाद मेट्रो की शुरुआत हुई। इस तरह मेट्रो सेवा पश्चिम बंगाल में गुजरात से कहीं पहले शुरू हो गई थी। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें बुलेट ट्रेन की, तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल का बड़ा हिस्सा गुजरात में है, जहां साबरमती, वडोदरा और सूरत जैसे प्रमुख स्टेशन होंगे। इसका संचालन 2030 तक शुरू होने की उम्मीद है। गुजरात में इस परियोजना का तेजी से निर्माण हो रहा है, जिससे अब भारत का पहला बुलेट ट्रेन राज्य बनेगा। वहीं पश्चिम बंगाल में अभी कोई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट नहीं है। हाई स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में गुजरात फिलहाल पश्चिम बंगाल से आगे है। इसी तरह के वेरियस टॉपिक पर कंपैरिजन करते हुए दोनों राज्यों के बारे में करीब से जानेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चंद्रदेव जन को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्टेड रह सके। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप वेस्ट बंगाल और गुजरात के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों राज्यों के ज्योग्राफिकल एरिया एंड पॉपुलेशन के बारे में। सबसे पहले चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक है, जिसकी जनसंख्या लगभग 10 करोड़ है। इस राज्य में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, जिससे यहाँ संसाधनों पर अधिक दबाव रहता है। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है, जो पश्चिम बंगाल से लगभग 2.2 गुना बड़ा है। हालांकि गुजरात की जनसंख्या 6.5 करोड़ के आसपास है, जो पश्चिम बंगाल की तुलना में कम है। कम जनसंख्या घनत्व के कारण गुजरात को बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास में फायदा मिलता है। अब जानते हैं दोनों राज्यों के कैपिटल एंड मेजर सिटीज के बारे में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जो ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी रह चुकी थी। यह शहर अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है और इसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। इसके प्रमुख शहरों में हावड़ा, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी और आसनसोल शामिल है, जो औद्योगिक और व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण है। वहीं गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, लेकिन इसका सबसे बड़ा और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण शहर अहमदाबाद है। गुजरात के अन्य प्रमुख शहरों में सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर शामिल है। अहमदाबाद और सूरत भारत के प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों के रूप में गिने जाते हैं और तेजी से शहरीकरण का उदाहरण है। अब बात करते हैं दोनों राज्यों के इकोनॉमी एंड जीडीपी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल के इकोनॉमी एंड जीडीपी के बारे में। पश्चिम बंगाल की ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीएसडीपी लगभग 17 लाख करोड़ है। राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, कोयला खनन, चाय उत्पादन, जूट मिलें और आईटी सेक्टर पर आधारित है। हालांकि औद्योगिक विकास की गति उतनी तेज नहीं रही जितनी अन्य राज्यों में रही है। अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात की जीडीपी पश्चिम बंगाल से अधिक लगभग 22 लाख करोड़ है। गुजरात अपने व्यापारिक और औद्योगिक नीति के कारण तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है। यहाँ पेट्रोकेमिकल, फार्मा, ऑटोमोबाइल और डायमंड कटिंग उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर स्थापित है, जिससे यह देश की आर्थिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। हालांकि जब हम दोनों राज्यों की कंपैरिजन करते हैं, तो दोनों राज्यों के इंडस्ट्री एंड ट्रेड के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है। पश्चिम बंगाल का औद्योगिक आधार जूट, कोयला, चाय और आईटी सेक्टर पर टिका हुआ है। कोलकाता को जूट उद्योग का केंद्र माना जाता है, जबकि दार्जिलिंग की चाय वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है। राज्य में हल्दिया औद्योगिक क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हाल के वर्षों में उद्योगों के पलायन की समस्या देखी गई है। अगर वहीं गुजरात की बात करें, तो गुजरात को भारत का बिजनेस हब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई बड़े उद्योग स्थापित है। अहमदाबाद और सूरत कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जबकि सूरत डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का वैश्विक केंद्र है। यहाँ की औद्योगिक नीति अधिक निवेश अनुकूल है, जिससे राज्य में
विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सफलता पाई है। अगली टॉपिक पर बात करते हैं दोनों राज्यों के पोर्ट एंड ट्रेड इंपॉर्टेंस के बारे में। पश्चिम बंगाल में कोलकाता पोर्ट भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, जो हल्दिया पोर्ट के साथ मिलकर उत्तर पूर्वी भारत और नेपाल के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग बनाता है। हालांकि यह गंगा नदी पर स्थित होने के कारण सीमित क्षमता वाला पोर्ट है। वहीं गुजरात में मुंद्रा पोर्ट और कांडला पोर्ट स्थित हैं, जो भारत के सबसे बड़े और व्यस्ततम बंदरगाहों में से हैं। मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है और यहाँ से मुख्य रूप से पेट्रोलियम, रसायन और कपड़ा उत्पादों का व्यापार किया जाता है। गुजरात की तटरेखा लंबी होने के कारण इसे समुद्री व्यापार में बड़ा लाभ मिलता है। अब बात करते हैं दोनों राज्यों के टूरिज्म एंड कल्चरल हेरिटेज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल के टूरिज्म एंड कल्चरल हेरिटेज के बारे में। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, सुंदरवन, विक्टोरिया मेमोरियल, कालीघाट मंदिर और बेलूर मठ जैसे ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल है। सुंदरबन का मैंग्रोव जंगल और रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। कोलकाता अपनी औपनिवेशिक वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों का घर है। सोमनाथ मंदिर और द्वारका धाम जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल है। धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से गुजरात और पश्चिम बंगाल दोनों अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। अब जानते हैं दोनों राज्यों के मेजर फेस्टिवल एंड कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे पूरे राज्य में भव्य रूप से मनाया जाता है। इसके अलावा काली पूजा, सरस्वती पूजा और एक रथ यात्रा भी प्रमुख उत्सव है। बंगाल की साहित्य और कला संस्कृति भी पूरे देश में प्रसिद्ध है। गुजरात में नवरात्रि सबसे प्रमुख त्योहार है, जिसे पूरे राज्य में गरबा और डांडिया के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा उत्तरायण, मकर संक्रांति जिसे कहा जाता है, दिवाली और जन्माष्टमी भी गुजरात में बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। गुजरात की पारंपरिक व्यापारिक संस्कृति इसे अन्य राज्यों से अलग बनाती है। वहीं एजुकेशनल एंड आइकॉनिक इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में IIT खड़गपुर, जादवपुर यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी कि ISI जैसे प्रमुख शिक्षण संस्थान मौजूद है, जो देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से गिने जाते हैं। अगर वहीं गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में IIM अहमदाबाद, MS यूनिवर्सिटी वडोदरा और पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं। गुजरात में शिक्षा का फोकस बिजनेस और टेक्नोलॉजी पर अधिक है, जबकि पश्चिम बंगाल का झुकाव शोध और कला की ओर अधिक है। दोस्तों, दोनों राज्यों के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए चंद्रदेव जोन को जरूर सब्सक्राइब करें।